नमस्कार। डॉक्टर अजय गंभीर, वैक्सीन इंडिया डॉट ऑर्ग और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन से। दोस्तों, फिर मास्क आ गया है। मास्क का डालना ज़रूरी हो गया है। N95 का उपयोग करें और कोविड को रोका जाए। अब मुद्दे की बात, कई क्वेश्चन आ रहे हैं कि नई नई स्ट्रेन का बात किया जा रहा है और एकदम इंडिया में बड़ा रैपिड इंक्रीज हुआ है। सबसे कम कोविड आज की डेट में जापान में है, दिखा गया है। उसका रीज़न नहीं है, अब ओमिक्रॉन वहाँ पे अभी स्टार्ट हुआ है आना, और हम एक्सपेक्ट करते हैं जैसे ओमिक्रॉन आएगा जिसका आर फैक्टर 5-6 से ज़्यादा है, वो जल्दी स्प्रेड करेगा। तो इंडिया में आंकड़े जो आ रहे हैं, आप दिल्ली, बॉम्बे और बाकी शहरों के आंकड़े देख रहे होंगे। उन आंकड़ों में ये आ रहा है कि बड़ी जल्दी से, कल दिल्ली में 5,000 थे तो आज 10,000 हो गए, आज 15,000 हो गए। मुंबई में भी वही रेट चल रहा है और इन्फेक्टिविटी रेट कलकत्ता में ज़्यादा आ रहा है, बेंगलोर और चेन्नई में कम है। लेकिन कुल मिला के जैसे जैसे हम ट्रैवल करते जाएंगे ये कोविड फैलेगा। अब मेरे पत्रकार और दोस्तों से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या ये ओमिक्रॉन है? ये बड़ी ये आंसर देना, मैं उसको ऐसे बोलूँगा, जो इंटरनेशनल डाटा आ रहा है। यूके में 90%, 96%, यूएसए में 90%, इसराइल में ऑलमोस्ट 50%, फ्रांस में भी इतना 50-60% ओमिक्रॉन है। लेकिन नीदरलैंड में अभी तक डेल्टा चल रहा था, 2 दिनों से ओमिक्रॉन आना शुरू हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत जल्दी राइज हो रहा है और आप देख रहे हैं वहाँ टेनिस मैच हो रहा है। बड़ी कंट्रोवर्सी आ रही है कि हमारे कुछ प्लेयर्स को वहाँ पे जाने दिया, एग्जाम्पशन दे दी गई वैक्सीन की। तो अलग अलग देशों का अलग अलग वर्णन आ रहा है। ये डिपेंड कर रहा है कि हम कितने सैंपल उठा रहे हैं और कितने टेस्ट कर रहे हैं। इंडिया अभी सबसे नीचे वाले देशों में है कि जहाँ पे टेस्ट हो रहा है, यानी कि यूके जितने टेस्ट कर रहा है हम उसका 10% ही कर पा रहे हैं। तो 1 in 10 अभी हम बहुत पीछे हैं यूके से। तो इसलिए हमारे को एग्जैक्ट जो नंबर है इंडिया में भी हमें कम दिख रहे हैं। तो इसको हम एक्स्ट्रा प्लॉट करें कि आज अगर 15,000 है तो मैं इसको 25,000 तो लेके चलूँगा, मैं भी ज़्यादा लेके चलूँगा। उनका कहना है कि 1.4 बिलियन वाली कंट्री में इतने कम केसेस जब ओमिक्रॉन आ गया तो नहीं है। अब क्वेश्चन आ रहा था कि क्या ये ओमिक्रॉन है? ओमिक्रॉन धीरे धीरे डेल्टा को रिप्लेस करता जा रहा है। तो क्या देश में मेरे डेल्टा है या कुछ है? अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, आंकड़ों में ये देखा गया है कि हमारे यहाँ उतनी ज़्यादा जीनोटाइपी लैब्स नहीं है, लेकिन जो अर्ली प्रिलिमिनरी आंकड़े आ रहे हैं तो वो शो कर रहा है कि ओमिक्रॉन अभी तेज़ी से बढ़ रहा है। डेल्टा पूरा गया नहीं है, तो डेल्टा को रिप्लेस कर रहा है। तो ओमिक्रॉन अगर आता है, और ये जो अभी WHO ने और वर्ल्ड ने डाटा दिया है कि ये ओमिक्रॉन 18 से 35 साल में ज़्यादा देखा गया है और उसके बाद 60 से 75 साल में देखा गया है। जो 18 से 35 साल वाले यंगस्टर्स हैं वो, उनको ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा, सर्दी खांसी जुकाम, और उसके बाद वो ठीक हो रहे हैं घर में ही। तो इसलिए ऑब्जर्वेशन टाइम 5 से 7 दिन कर दिया गया। अलग अलग कंट्री ने अलग अलग किया है। इंडिया ने भी कल अभी आइसोलेशन टाइम 7 दिन तक रखा है, पिछली बारी 14 दिन तक रखा था। और लेकिन ये ओल्ड एज में कई लोगों को तंग कर रहा है। तो जो दिल्ली के आंकड़े आ रहे थे कि तकरीबन 25% लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ये अलार्मिंग डाटा है। तो आज मेरे से सब पूछ रहे हैं कि क्या ये डेल्टा है या ओमिक्रॉन है? ये आंसर सिर्फ सरकार को ही मालूम है, क्योंकि ये सारी लैब, एक जो हमारा नेटवर्क है सरकार का ही नेटवर्क है। और मेरे को लगता है 1-2 दिन में और इस वीकेंड तक पोजीशन क्लियर हो जाएगी और सरकार को शक है कि ये ओमिक्रॉन है। और जो ये डॉक्टर्स लोगों को लग रहा है कि इनके सिम्टम जो ओमिक्रॉन जैसे है, तो अभी हम साइन और सिम्टम से ही इसका डायग्नोसिस ज़्यादा कर पा रहे हैं। अभी जो जीनोटाइपिंग लैब का पूरी स्टडी हमारे में नहीं है। तो एक विंग तो हमारा ये है कि कोविड जो डेल्टा का है, और एक विंग है ओमिक्रॉन।
लेकिन इतने ज़्यादा केसेस, क्योंकि डेल्टा का आर फैक्टर हमारा सपोज 2.5 या 3 था, तो ये इतनी जल्दी नहीं फैलता, तो इतनी जल्दी फैलने वाले ओमिक्रॉन का इशू है। अब ये सारे देशों के आंकड़े से अब इशू ये होता है कि इनमें हॉस्पिटलाइजेशन कितनी हो रही है। इन्फेक्शन हो गया, मैं घर में बैठा हूँ, कोई चिंता नहीं है, सरकार को भी नहीं है, मेरे को भी नहीं है। हॉस्पिटलाइजेशन रेट ज़्यादातर कंट्रियों में बढ़ा है, लेकिन इतना अलार्मिंग नहीं बढ़ा जैसे डेल्टा के समय बढ़ा था। यूएसए में 100 में से 70-80% बेड पिछली बार डेल्टा वालों ने ऑक्यूपाई किए हुए थे। आज 30% हमारे डेल्टा ने ऑक्यूपाई किए हुए हैं, 25 से 30% बेड्स। और आज भी यूके में इतनी तेज़ी से रैपिड जर्नी, मिलियन केसेस आ रहे हैं फ्रांस और यूके में और आयरलैंड में, अभी भी हॉस्पिटल एडमिशन इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी हैं। हम उसको एक्सट्रपलोड करें कि जब यूके में बढ़ा था तो मुंबई में बढ़ा था, मुंबई में बढ़ने के बाद वो हमारे इंडिया में आ गया था। लेकिन क्या हुआ है, यूके की 10% हेल्थ केयर मैन पावर जो डॉक्टर और नर्सिस और टेक्नीशियन की है, आज ओमिक्रॉन और कोविड से ग्रस्त है। इसलिए सारे का सारा स्ट्रेस फिर हॉस्पिटल पे आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा हमारे को जो सेव करना है वो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को सेव करना है। अगर हमारे हॉस्पिटल ही कोलैप्स हो गए तो हम आगे नहीं कर पाएंगे। तो ये लेसन लेना है हमने इंडिया में, कि पहले से मैं 1.5 साल से कह रहा हूँ कि हमें जीनोटाइपिंग सर्वेलेंस को बढ़ाना है। दूसरा, हमारे हेल्थ केयर वर्कर को बढ़ाना है, को बचाना है। इसके लिए क्या है, जो उनको अच्छे पीपी किट्स ला के दे, मास्क हो, डिस्टेंस हो और वैक्सीनेशन उनकी पूरी हो। हेल्थ केयर वर्कर की कई जगह वैक्सीन पूरी नहीं हुई है। तो दूसरा क्वेश्चन था हॉस्पिटलाइजेशन का। तीसरा क्वेश्चन है कि वैक्सीन का क्या सीन है भाई। जहाँ जहाँ वैक्सीन लिया वहाँ भी बढ़ता दिख रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वैक्सीन का देखिए, इजराइल जैसा देश जो कि ऑलमोस्ट पूरा वैक्सीनेटेड है, हमारे यूके भी काफ़ी वैक्सीनेटेड है, और सो हमारा यूएसए, वहाँ पे एस्केप फिनोमिना मिल रहा है। यानी कि ये वायरस जो है माइल्ड तो हो गया है, लेकिन जिसको वैक्सीनेटेड है या जो नॉन वैक्सीनेटेड है, दोनों को ही अटैक कर रहा है। नेचुरली नॉन वैक्सीनेटेड में थोड़ा सा उसका असर ज़्यादा आ रहा है, लेकिन ये नहीं है कि वैक्सीनेटेड वाले लोग भी इनसे बच रहे हैं। तो एस्केप फिनोमिना यूरोप में बहुत दिखा है। हमारे देश के आंकड़े अभी हमारे पास बिल्कुल नहीं हैं। तो हमें दोस्तों घबराना नहीं है, और हमें अपनी जो सारी जो चीज़ें हैं उसको हमने संभाल के रखना है। मास्किंग करनी है, डिस्टेंस रखना है। अच्छा, तीसरी बात, क्या हमें वैक्सीन लगाने से इसका कोई फ़ायदा होगा, इसके लिए भी पूरा डाटा नहीं है। हाँ, आज 2 चीज़ें नहीं आई हैं। मल्टी वेरिएंट और की वैक्सीन, यानी कि अलग अलग जो हमारे वेरिएंट हैं या म्यूटेंट हैं उनकी वैक्सीन बना के एक कई ट्रायल्स हो रहे हैं कि नहीं है। हाँ, आज 2 चीज़ें नहीं आई हैं। मल्टी वेरिएंट और की वैक्सीन, यानी कि अलग अलग जो हमारे वेरिएंट हैं या म्यूटेंट हैं उनकी वैक्सीन बना के एक कई ट्रायल्स हो रहे हैं कि अगर वो लेंगे तो वो इसमें शायद मदद कर पाएगी। और नई नई चीज़ें आ रही हैं। आज कोविड का के साथ साथ हमारा फ्लू कोरोना, एक नई टाइप के कई पेशेंट्स में दोनों फ्लू और कोरोना का पॉजिटिव मिला है। तो अभी ये थोड़ा सा आई थिंक चेंजिंग टाइम है। हम स्टेप डाउन कर रहे हैं। अब इन स्टेप डाउन में हमारे को ये चीज़ें सामने के सामने उभर के आ रही थी। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन अगर कराएंगे तो अच्छी होगी, लेकिन आंकड़ों में ये कहा जा रहा है वो मेरे को तो बचाएंगी और मेरे आगे भी लोगों को बचाएंगी। ये देखा गया है ओमिक्रॉन में कि लो वायरल लोड है। लो वायरल लोड होने के कारण लंग्स में असर कम पड़ रहा है। लंग का असर कम होने का मतलब है कि एडमिशन रेट और ऑक्सीजन की ज़रूरत हमारे को कम पड़ रही है, और हमारे टी सेल एपिटोप्स जो हैं इसके अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन गोल्डन क्वेश्चन, क्या ये ओमिक्रॉन है? ये फाइनल 100% है, 80% है? ये फाइनल आंसर हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं देना है।
क्योंकि जो नेटवर्क के इंचार्ज है गवर्नमेंट है, लेकिन अभी जो आंकड़े प्रिलिमिनरी आ रहे हैं कि पूरा ओमिक्रॉन नहीं आया है, अभी 60 से 70% ओमिक्रॉन है, अभी भी डेल्टा और बाकी वायरस। इसलिए हमें पूरा अपने आप को प्रिवेंशन मोड में ले जाना है ताकि हम इसको कंट्रोल कर पाएँ। ओमिक्रॉन आ रहा है, वो तेज फैलेगा, तंग करेगा। धन्यवाद।